प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले 20 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, प्ले हॉकी, और 24 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 24 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 3 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट फुटबॉल, 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, 3 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट फुटबॉल, 2 स्टूडेंट्स हॉकी फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल, 2 स्टूडेंट्स हॉकी फुटबॉल, but none play all the 3 games, but none play all the 3, none play थ्री गेम्स। ये तो हो गया क्वेश्चन का स्टेटमेंट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, यही सबसे मेन होता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स determine the number of students who play cricket but not hockey, who play cricket but not hockey, but not देखो अब क्वेश्चन को, ये तो हो गया क्वेश्चन का स्टेटमेंट। आपके पास में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं 42, एक क्लास में 42 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। 42 स्टूडेंट्स में से ईच स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट 3 गेम्स, यानी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में से एवरी स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 गेम जो है वो प्ले करता ही करता है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, इट वेर फाउंड दैट 14 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी और 24 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आ जाओ, 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, 2 स्टूडेंट्स हॉकी फुटबॉल, बट नन प्ले ऑल दी 3 गेम्स। नन प्ले, कुछ नहीं दे रखा पहले से ही तो अपन 0 मानेंगे, ध्यान रखना। अगर ऐसे देता ना कि ये वैल्यू अगर देता ही नहीं यहाँ पे, ये लाइन अगर यहाँ से हटा देता मान लो, ठीक है, तो अपन x मान लेते बीच वाले पार्ट को, कि नहीं दिया इसका मतलब मान लेते कि अपन x स्टूडेंट्स है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है साफ साफ कि नन प्ले ऑल दी 3 गेम्स, ठीक है, यानी 0 दे रखा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी, हु प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी, ठीक है। चले डायग्राम पे,
देखो डायग्राम, सॉल्यूशन पे आ जाओ। क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी बना दिए। लेट कर लेते हैं कि लेट क्रिकेट को डिनोट कर रहे हैं सी से, फुटबॉल को डिनोट कर रहे हैं एफ से, और हॉकी को एच से। हॉकी को डिनोट करना अपन एच से। ये तो है क्रिकेट फुटबॉल और ये है हॉकी। अब डायग्राम सब कुछ दे रखा है, डायग्राम को फिल करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रूफ करना। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं भाई, पूछ रखा है इसलिए मैं करा रहा हूँ, पूछ रखा है इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर सारी सारी वैल्यू लिखो मैन तो। नन प्ले 3 गेम्स, इट मीन्स 0। ऊपर चलो, 2 स्टूडेंट्स हॉकी फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल है 2 स्टूडेंट्स, बोला ये 0 है तो बोला ये 2 ही रहेगा। 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट फुटबॉल, 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, 0 तो है तो ये 3 रहेगा। ये नहीं दे रखा है क्रिकेट और हॉकी वाला पार्ट, नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना। 24 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 24, लेकिन एक पार्ट इसके अंदर नहीं दे रखा है। पहले उसको देखते हैं कि वैल्यू है क्या। एक नहीं दिया जब तक सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो लेट एक्स स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल फुटबॉल हॉकी क्यों, सॉरी क्रिकेट हॉकी का कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है ना, क्रिकेट का और हॉकी का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो क्रिकेट हॉकी वाले है एक्स, ये वाले तो नहीं है ना, तो ये है एक्स, क्रिकेट एंड हॉकी। फुटबॉल गलती से लिख दिया, क्रिकेट एंड हॉकी, फुटबॉल की जगह आएगा यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट। देखते हैं क्या फाइंड करना, पहले जो नहीं दे रखा था उसको सिलेक्ट कर लो। अब आ जाओ, 14 स्टूडेंट्स क्रिकेट, क्रिकेट के हैं 14 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 14 यानी 11 माइनस एक्स। क्रिकेट वाले कितने बच गए, 11 माइनस का एक्स, ठीक है। फुटबॉल वाले 24, 5, 19, हॉकी वाले 20 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 20, 2 तो है ही, और x इसका मतलब क्या हुआ कि 18 माइनस एक्स। ये सारी वैल्यू ठीक है क्या। अब बोला कि अब x की वैल्यू तो निकाल लो, बोला अभी निकाल लेते हैं x की वैल्यू, कौन सी बड़ी बात है। बोला x कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर तो दे ही रखा है ना 42, टोटल नंबर तो हमारे पास में दे ही रखा है ना 42,
देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दैट, शॉर्टकट लिखना ध्यान से देखना, क्रिकेट बट नॉट हॉकी, क्रिकेट इंटरसेक्शन बट नॉट हॉकी, इसको लिख सकते हैं कैसे। और इसकी वैल्यू क्या जानते हैं अपन कि सी इंटरसेक्शन एच डैश, कल ही थ्योरम किए थे अपन, बताया था। करेक्ट बाद लोग डायरेक्ट ही देख लेते हैं, एक तो क्रिकेट के लिए और माइनस सी इंटरसेक्शन एच के लिए, ठीक है। और सी इंटरसेक्शन एच क्या है, एक्स है। बोला पहले ये तो निकाल लो एक्स की वैल्यू, और सी बोला सी की वैल्यू तो हमारे पास में है 11 माइनस का एक्स निकल जाएगा तो इसके अंदर अपने आप पुट कर देंगे। तो टारगेट क्या है कि सबसे पहले हमें निकालना है एक्स के लिए, और एक्स कैसे निकालेंगे तो उसके लिए बोला सब कुछ दे रखा है डायग्राम में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो वो है 42, तो 42 इक्वल टू इन सब का एडिशन। क्वेश्चन को हटा रहा हूँ यहाँ से, total, now we find x, it means x फाइंड करना है, x निकालेंगे, it means total number of students 42, total numbers of students 42, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स 42, 42 स्टूडेंट्स में से ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 42 की कहानी। डायरेक्ट कर देता हूँ, 42 इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 19 प्लस 0 प्लस 2 यानी प्लस एक्स प्लस 0 प्लस 2 और प्लस 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। एक माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, एक माइनस एक्स बच गया। 42 माइनस इधर से भेज दो, (53) x इक्वल टू 53 माइनस 42, टोटल आगे वैल्यू आपका इसमें x की वैल्यू वो है 11। देख लो यहाँ तक x की वैल्यू आगे वो आ गया आपका इसमें 11, ठीक है। चले आगे, देन C इंटरसेक्शन H डैश इक्वल्स टू C, लिख देता हूँ बराबर C माइनस C इंटरसेक्शन H इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है 11 माइनस एक्स माइनस C इंटरसेक्शन H, x के लिए भी निकाले हैं वो क्या है 11। तो 11 माइनस का x रख दो, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है क्या। जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगा उसमें 3 आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लेना 3।
3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में है टोटल वैल्यू। ठीक है, करके देख लो, यही वैल्यू आएगी, फिक्स है। एक यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम बच गई हमारे पास में, जो बुक्स में तो नहीं है लेकिन उस थ्योरम को भी कई बार पूछ रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थ्योरम और कर लेते हैं अपन, और एक क्वेश्चन और है वो भी पूछ रखा है एग्जाम में लेकिन है नहीं, तो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर इसको अपन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, फॉर्मेट तो पता चल गया ना कि सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही करने हैं, इसी टाइप से, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। ठीक है, let A, B1, B2, Bn are finite set, then prove that क्या प्रूफ करना है वो देखो, A माइनस यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n, Bi इक्वल्स टू इक्वल्स टू इंटरसेक्शन A माइनस Bi, A माइनस Bi, I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 17 में पूछ रखा है, उससे पहले भी पूछ रखा है, वो ध्यान नहीं है मेरे को। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। बोले यूनियन इंटरसेक्शन की अपन सारी की सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन की अपन सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। बोले यूनियन इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या थी, तो बोले यूनियन इंटरसेक्शन के लिए अपन दो ही फॉर्मेट जानते हैं। एक बार देख लो फिर से यहाँ पे कि अगर x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में, तो इसको अपन क्या लिखते थे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। जानते हैं अपन, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पार्ट ये भी जानते हैं अपन, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसको अपन लिखते थे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये भी जानते हैं। ठीक है, ये भी जानते हो x बिलोंग्स टू A माइनस B, इसको हम लिखते थे क्या, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। और ये भी जानते थे अपन कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसको अपन क्या लिखते थे, x डज नॉट बिलोंग्स टू A, और यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, यानी एंड, और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसी टाइप से उसके लिए। बोले ये फॉर्मेट अपन जानते थे। ठीक है, और उसी फॉर्मेट से तो बोले रिलेटेड है। अब इसको देखो, इसको थ्योरम को करने के लिए दो टाइप से प्रूफ कर सकते हो। एक टाइप तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल इंडक्शन लगा दो। मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे, 1 से n तक के लिए ही तो है, 1 से n तक के लिए ही तो है, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हैं। 1 से n इट मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन। या फिर अगर इस वाले फॉर्मेट से करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसी वाले से कर रहे हैं। ठीक है, ये तो है ना सही सलामत, इसी को यूज में लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे अपन। देखो इधर, प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ
given that A, B1, B2, B3, Bn are finite set दे रखा है सब कुछ, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, एलिमेंट लेके कर रहे हैं अपन। लेट x बिलोंग्स टू, पहले LHS ले लेते हैं, LHS A माइनस यूनियन I इक्वल्स टू 1 BI। लेट x बिलोंग्स टू A माइनस ये BI। ओपन करते हैं इसको, implies x बिलोंग्स टू A माइनस, अपन क्या मान रहे हैं, x बिलोंग्स टू A माइनस B, पूरे को B लेट कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब B क्या है, B है ये कंप्लीट वैल्यू B है, ठीक है। implies x बिलोंग्स टू A, ये तो ठीक है ही, एंड अच्छा इसके बाद ओपन करके लिख देता हूँ फिर पता चल जाएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू B1, यूनियन है और डज नॉट बिलोंग्स टू की कहानी चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंड आएगा। एंड फिर से क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू B2 एंड फिर क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू B3 x डज नॉट बिलोंग्स टू Bn। ठीक है कि यहाँ तक x बिलोंग्स टू A, x डज नॉट बिलोंग्स टू B1, x डज नॉट बिलोंग्स टू B2, x डज नॉट बिलोंग्स टू B3 और x डज नॉट बिलोंग्स टू Bn। सबका नेचर सेम है, बोला ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी एंड, बोला क्यों ना अपन सब एंड मिल करके एक हो जाए। तो अपन इसको तो ये भी लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B1, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B2। फिर से बोला एंड, कहां तक चल रहा है ये, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू Bn। ये सारी कहानी अपन लिख दिए इसके लिए। x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A माइनस B1, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A माइनस B2 एंड x बिलोंग्स टू A माइनस Bn। बोले हाँ लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है इनसे, सब एक ही चीज़ तो है। यानी इन सब को मिला के बोला अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, बोला हर जगह एंड आ रहा है तो क्यों ना अपन इंटरसेक्शन को लिख दें इसको, यानी इंटरसेक्शन यहाँ पे कर दे I इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, इसको लिख दे अपन A माइनस का BI, इसका नाम डाल दें 1 नंबर। देख लो यहाँ तक ठीक है क्या, पहले चेक कर लो। ये ठीक है क्या, 1 नंबर तक लिख लो यहाँ तक।
ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, इसको यहां से हटाऊंगा थोड़ा सा। इसका एलिमेंट इसमें और इसका एलिमेंट इसमें, दोनों इक्वल कह देंगे अपन। सिमिलरली RHS I इक्वल्स टू 1 to n A माइनस का BI। लेट x बिलोंग्स टू, यहां से क्या आएगा, I इक्वल्स टू 1 to n A माइनस का BI। ठीक है, ओपन करते हैं इसको ओपन। तो x बिलोंग्स टू, अच्छा पहले इसको इंटरसेक्शन को ही ओपन कर देंगे अलग अलग, आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है हमारे पास में, x बिलोंग्स टू a माइनस b1, x बिलोंग्स टू a माइनस b1। इंटरसेक्शन है यानी बीच में क्या होगा, एंड होगा। फिर से होगा x बिलोंग्स टू a माइनस b2, यही तो होगा। केवल अपन इसको ओपन कर रहे हैं बस, x बिलोंग्स टू ये, इस इंटरसेक्शन को ओपन करें। इंटरसेक्शन का काम होता है एंड देना, एंड x बिलोंग्स टू a माइनस का bn। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। इसको हम ये भी कर सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a, क्या है ये, माइनस एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b1, ये ऐसे तो ओपन होगा। फिर एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b2, ठीक है। और लास्ट की जो टर्म्स आएगी वो क्या आएगी, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू bn, ये भी ठीक है। पर इन सब में से x को बाहर ले लो ना, क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, सब में से लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू में चेंज कर रहे हैं और यूनियन कर दूंगे इसको एक साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक देख लो। डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन BI, एक साथ ही कर दिया, ठीक है। यहां तक एक बार चेक कर लो। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, implies x belongs to a and does not belongs to यानी माइनस यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n BI, और इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, ठीक है। कि यहां तक देख लो, एक बार आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है।